पितृ पक्ष के आखिरी दिन यह एक चीज दान कर देना। पितर होंगे खुश और आपको कर देंगे माला माल। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे पितर पक्ष के आखिरी दिन पर, जो कि बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर आपके जीवन में कोई रुकावटें आ रही हैं, व्यापार में सफलता नहीं मिल रही है, या आपके परिवार में शांति और सुख समृद्धि नहीं है, तो इसका एक कारण यह हो सकता है कि आपके पितर आपसे प्रसन्न नहीं हैं। इसके कारण आपको पितृदोष का भी सामना करना पड़ता है। पितृदोष को सबसे बड़ा दोष माना जाता है। पितृदोष से पीड़ित व्यक्ति के जीवन में समस्याएं लगी रहती हैं। पितृदोष और पितरों की नाराजगी का प्रभाव न सिर्फ व्यक्ति बल्कि पूरे परिवार पर पड़ता है। पितृदोष के कई कारण हो सकते हैं, जैसे पूर्वजों की आत्मा को शांति ना मिलना, पूर्वजों का श्राद्ध ना करना या सही विधि से ना करना, पूर्वजों के प्रति अपने कर्तव्यों में कमी रह जाना, परिवार में कोई बड़ा पाप या अपराध हुआ हो, घर के बुजुर्गों या माता पिता के साथ अपमानजनक व्यवहार करना। पितृदोष की वजह से जीवन में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि संतान प्राप्ति में बाधा, वैवाहिक जीवन में तनाव, आर्थिक समस्याएं, सपनों में पितरों का गुस्से में या भूखे नजर आना, घर में कलह और अशांति, अचानक दुर्घटनाएं और हानि, शिक्षा में बाधा आदि। पितृपक्ष के अंतिम दिन कुछ खास चीजों का दान करना बेहद शुभ और लाभकारी माना गया है। इससे न केवल आपके पितरों को शांति मिलती है, बल्कि उनके आशीर्वाद से आपके जीवन में भी सुख समृद्धि आती है। चाहते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु जी का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय श्री हरि विष्णु, जय दादा पितर महाराज जरूर लिखें। वैसे तो हिंदू धर्म के शास्त्रों में भी दान करने को लेकर कई महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। दान को सबसे शुद्ध एवं सबसे पुण्य का काम माना गया है। अगर आप पितर पक्ष में कुछ खास चीजों का दान करते हैं, तो आपके पूर्वज आपसे काफी प्रसन्न होते हैं। इसके साथ ही घर से पारिवारिक कलह दूर हो जाते हैं, परिवार में खुशियां आती हैं और जीवन से कई तरह की परेशानियां दूर हो जाती हैं। तो आइए जानते हैं कि पितृपक्ष के आखिरी दिन कौन कौन सी चीजों का दान करना चाहिए, ताकि पितर खुश होकर अपना आशीर्वाद दे। पहला, लगा हुआ पान। दोस्तों, पितरों की कृपा प्राप्ति के लिए पितर पक्ष में पितरों को लगा हुआ पान दान करना चाहिए। लगा हुआ पान का मतलब पान के बीड़े से है। जो भी पुरुष या महिला पितर पक्ष में लगा हुआ पान दान करते हैं, उनका घर धन धान्य से परिपूर्ण हो जाएगा। दूसरा, चमेली का तेल। दोस्तों, श्राद्ध पक्ष में रोज पितरों के निमित्त सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। इससे पितर संतुष्ट हो जाते हैं। ऐसे में जो भी पुरुष या महिला इन 16 दिनों में सरसों और चमेली के तेल का दान श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से करता है, उसके घर से धन संपत्ति की समस्या दूर हो जाती है। 3, काले तिल। श्राद्ध काले तिल के बिना अधूरा माना जाता है। दर्पण के समय हाथ में जल और काला तिल लेकर ही पूर्वजों को जल अर्पित किया जाता है। पितर पक्ष में काला तिल घर लाने और दान करने से वंश का विस्तार होता है और इसके साथ ही संतान सुख की प्राप्ति भी होती है। 4, नमक। प्रिय मित्रों, पितर पक्ष के दौरान आप सफेद नमक का भी दान कर सकते हैं। पितर पक्ष में सफेद नमक का दान करने से पितर प्रसन्न होते हैं। और अगर आपकी कुंडली में पितर दोष है, तो पितर पक्ष में आपको नमक का दान जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से कुंडली में स्थित पितर दोष भी समाप्त हो जाता है। लेकिन आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आप जो नमक का दान कर रहे हैं, वह सेंधा नमक नहीं होना चाहिए।
पांचवा पक्ष में जौ की खरीदारी करने से अन्न धन के भंडार कभी खाली नहीं होते हैं, क्योंकि जौ को धरती का पहला अनाज माना गया है। धार्मिक दृष्टि से इसे सोने के समान माना जाता है, इसलिए पितर पक्ष में जौ का दान स्वर्ण दान के समान फल प्रदान करता है। इससे पितर दोष भी दूर होता है और आपको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। छठा केला पितरों को खुश करने के लिए पितर पक्ष में पुरुष और महिला को पके हुए केले का दान करना चाहिए। केला एक सदाबहार फल है और वह भगवान विष्णु को प्रिय भी है। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्ति के लिए केले के पौधे की पूजा भी होती है। इसके अलावा भगवान विष्णु वैकुंठ धाम के मालिक हैं और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। ऐसे में पितर केले का दान पाकर प्रसन्न हो उठते हैं और आशीर्वाद देकर अपने वंश को धन्य करते हैं। सातवां दही। दोस्तों, पितरों की तृप्ति के लिए आप पितर पक्ष में दही का दान जरूर करें, क्योंकि पितर पक्ष में दूध से ज्यादा दही का महत्व होता है। दूध कच्चा होता है, जबकि दही पके दूध से बनता है और वह जमा हुआ होता है। इसके अलावा पितरों को दही प्रिय है, क्योंकि दही स्थिर और जमा हुआ होता है। पितरों को इसलिए दही दान करते हैं ताकि हमारे जीवन में स्थिरता आए। 8 सफेद मिठाई। पितृ पक्ष में सफेद मिठाई का दान पाकर पितर खुश हो जाते हैं। प्रेत मंजरी में लिखा है कि मृत्यु के बाद व्यक्ति प्रेत भाव में होता है और वह अंधकार में रहता है। इस भाव में वे अपने वंश को प्रताड़ित या परेशान ना करें, इसलिए उनके लिए सफेद मिठाई का दान करते हैं, क्योंकि सफेद रंग पितरों का प्रिय रंग होता है और श्वेत रंग सकारात्मकता का प्रतीक भी माना जाता है। 9वां दक्षिणा। दक्षिणा के बिना कोई भी दान फलित नहीं होता है, वह व्यर्थ समझा जाता है। यहाँ पर दक्षिणा का अर्थ धन या पैसे से नहीं है। दक्षिणा में आप अपने पितरों के लिए को पात्र यानी बर्तन जैसे कटोरा, लोटा, थाली आदि दान कर सकते हैं। 10वां चावल। पित पक्ष में सफेद चावल को चांदी के समान माना जाता है, इसलिए पुरुष और महिलाओं को पितृ पक्ष में पितरों का ध्यान करके कच्चे चावल का दान जरूर करना चाहिए। इससे आपकी आर्थिक तंगी दूर होती है और कारोबार में तेजी से वृद्धि होनी शुरू हो जाती है। 11वां कुश का दान। दोस्तों, कुश की उत्पत्ति भगवान श्री हरि विष्णु के रोम यानी बाल से हुई है। श्राद्ध में कुश बहुत महत्वपूर्ण सामग्री मानी जाती है। कुश की अंगूठी पहनाकर ही पूर्वजों का तर्पण करना चाहिए। कहा जाता है कि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके मृत पितर वह जल स्वीकार नहीं करते हैं और वे नाराज हो जाते हैं। ऐसे में पितृ पक्ष में कुश घर लाने से परिवार में खुशहाली आती है। इसके अलावा आपके बिगड़े हुए काम भी बिना किसी अड़चन के पूर्ण हो जाते हैं। 12वां गौ का दान। धार्मिक दृष्टिकोण से पितृ पक्ष में गौ का दान सभी दानों में श्रेष्ठ माना जाता है। श्राद्ध पक्ष में किया गया गौ का दान हर सुख और धन संपत्ति देने वाला माना गया है। विशेष रूप से आप गौ का दान किसी ब्राह्मण या फिर किसी गरीब व्यक्ति को कर सकते हैं। इससे आपको कई गुना ज्यादा लाभ प्राप्त होगा। 13वां चप्पलों का दान। पितृ पक्ष में पूर्वजों की संतुष्टि के लिए गरीबों को जूते या चप्पलों का दान करने से पितर प्रसन्न होते हैं और घर में सुख शांति और खुशहाली बनी रहती है। इसके अलावा जूते चप्पलों का दान करने से शनि और राहु के दोष भी समाप्त होते हैं। 14 घी का दान। ये सी मान्यता है कि पितृ पक्ष के दौरान यदि गाय का शुद्ध देसी घी किसी साफ बर्तन सहित दान में दिया जाता है तो उससे पारिवारिक संकट दूर होते हैं और पितरों का आशीष मिलता है। ज्योतिष के अनुसार पितर पक्ष में मुख्य रूप से घी का दान करने की सलाह दी जाती है। 15वां गुड़ का दान। श्राद्ध के दौरान पितरों को यदि गुड़ का दान किया जाता है तो इससे घर में सुख शांति का वातावरण बना रहता है। गुड़ का दान करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है।
साथ ही घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। तो दोस्तों, यह थी वह चीजें जो पितृपक्ष में दान करनी चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर ले, ताकि आपको हमारी आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय श्री विष्णु महाराज।